पैसा दे छे, 50 टका 20 टका घूस दे दे छे, एकटा मीठा खिया दे छे, हाले हमरा वोट दे दे दीदी गोर लागे छे। से बिक जाते हैं आप। हाँ, वही में मुसल में गिर पड़ा है। अगर 2500 पे नई सरकार बनेगी, फिर से 2500 पे मिलेगा तो क्या कीजिएगा? खाना पीना खेबे पीबे, कपड़ा बस्तर करबे, बाल बच्चा का पढ़ेबे लिखे। जा रहे जो वादे किए जा रहे हैं उससे फिसल तो नहीं जाएंगे आप? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे वो तो झूठा गारंटी था उन लोगों का जो हमारे प्रधानमंत्री की थी, लेकिन हमारे युवा नेता की जो गारंटी है 100% उस पर हम लोग पूरा उतरेंगे। यह हिम्मत से अगर एक चुनाव में सरकार है यह बन जाता है तो पूरी मांग ये पूरा कर सकता है, पूरा करेंगे। पूरा करते। चलिए, हमको राज्य सरकार चाहिए तेजस्वी यादव, जो कि काम करने वाला जुआ है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और तमाम यहां की जो आवाम है वो मौजूद है। और जो ऑफ कैमरा मैंने जानकारी ली है, यहां पर महिलाओं के पास शौचालय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बार बार दावे करते हैं कि हर एक महिलाओं के घर पर शौचालय है। महिलाओं की लज्जा मेरी लज्जा है, लेकिन शर्म की बात यह है, जब मैंने ऑफ कैमरा लोगों से पूछा और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई शौचालय महिलाओं को मिला है या नहीं मिला है, तो धरातल पर न्यूज़विन के जरिए हमेशा पड़ताल किया जाता है और जानने की कोशिश की जाती है कि सरकार जो दावे करती है उस दावों में कितना दम है। और लगातार मैं ऑपरेशन करती हुई नजर आती हूं। तो आज मैं जानने की कोशिश करूंगी कि महिलाओं के पास क्या सच में शौचालय क्यों नहीं मिला है, जब देश के प्रधानमंत्री वादे करते हैं, दावे करते हैं, 4 किलो राशन का वादा करके किस तरह से वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। लेकिन असलियत में जब आप जाएंगे तो 5 किलो राशन के बदले 4 किलो राशन मिलता है। कई मुद्दे हैं, कई अहम समस्याएं हैं, लेकिन आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव है 2025 में। 2025 में चुनाव से पहले एनडीए में फूट की लहर देखी जा सकती है। जितना मारस अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं यहां पर बात करूंगी क्या आने वाले वक्त में महागठबंधन की सरकार बनने वाली, क्योंकि चुनावी दंगल जितने भी शो अब तक मैंने किया है सब में रिकॉर्ड है कि युवा नेता मुख्यमंत्री चाहिए बिहार वासियों को। और बिहार की मांग है, युवाओं की मांग है, महिलाओं की मांग है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर देखना हमारा एक विकल्प और एक संकल्प रहेगा। लेकिन मैं शुरुआत महिलाओं से पहले करूंगी। महिलाएं सबसे पहले बात करेंगी। आपके पास शौचालय है? हाँ, ससले शौचालय किसके पास? अच्छा, आपके पास शौचालय? ना कुछ नहीं मिल रहा है, साफ न कुछ मिले। राशन मिला है? 4 किलो एक महीना में। एक महीना में 4 किलो मिलता है? हाँ, एक महीना में 4 किलो। क्या क्या समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? आपके विधायक ने क्या काम? साफ है ना, कोई न देखे छे। एक पुल्ला बना दिलके तो बचलिए है, अब बस रोड बनलके यह का और कुछ नहीं। कोई विधायक ने कैसा काम किया है? कोई काम किया विधायक? नहीं। और कुछ मिला? मिले छे राशन, उज्ज्वला योजना 4 किलो मिले। 4 किलो मिलता है। हाँ। सरकार बोलती 5 किलो मिलेगा। नहीं, 4 किलो। क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय नहीं मिला है। चलिए, इनसे मैं बात करूं, उसके बाद मैं महिलाओं के पास आऊंगी। सबसे पहले अनिल यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। हालांकि मेरे साथ पूर्व विधायक अनिल यादव जी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी और जो एजेंडा सेट किया गया उन तमाम सवालों का मैं जवाब जानने की मैं कोशिश करूंगी। यहाँ पर मैं आऊंगी, सबके पास आऊंगी। अस्थिर रहिए, आपके पास मैं आऊंगी माइक लेकर सबके पास। अनिल यादव जी, सबसे पहले स्वागत है न्यूज़विन पर। सर, हाँ, पूछिए, बोलिए। सर, आपने जो वादे दिए हैं, गठबंधन की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और एक वादा है वृद्धा पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा, जो कि चुनावी दंगल मेरे शो में लोग कहते हैं मैडम 400 रुपये से कुछ नहीं होता, बढ़ना चाहिए। अब आप लोगों ने ऐसा लगता है कि जमीन को टटोल कर ये बनाया है, क्या पूरा गजट एक तैयार किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अत्यंत पिछड़े इलाके में आप आकर सर्वे करने का, और सब देख रहे हैं, जनता के चेहरे से नजर आ रहा है आपको कितना विकास। ये जो आप सड़कें देख रहे हैं और पुल पुलिया, ये मैं इससे पूर्व जो विधायक था उसी समय का बना हुआ है। इसके बाद इस 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। और जहां तक सरकार की योजना की बात है, तो शौचालय योजना तो कंप्लीट यूज, मतलब लूट की योजना थी। जिसको बना हुआ था उसी को पैसा दिया गया, जिसको बनना था उसको तो पैसा मिला नहीं, न वो बना सका, नंबर 1। दूसरी बात, हर जगह जाके कर दिया, हर पंचायत में जो हो गया सब शौचालय आप जाके देख सकती हैं। अब बस पूछती हूँ, हर जगह पूछिए नहीं, आप देख लीजिए घर में कहाँ शौचालय है, आप देख लीजिए, घर घुस जाइए, गरीब सब है, दिखला देगा आपको। में 90% लोगों के पास शौचालय नहीं है। हाँ, वो
वो अरे कौन ची कहता था वो जो एक बार कहता था ये सब तो हो गया, कौन ये ठुक करता था? ऑडिट ने हाँ जियो टैग करता था, कहा कि ये तो पूर्ण हो गया, कहीं नहीं हुआ। और इंदिरा आवास आप देख रहे हैं, कहीं है छत? अच्छा, वो उसके 25 साल का 20 साल से डबल इंजन की सरकार है और वो कह रहे जो हम सबको छत दे दिए। आप देख रहे हैं कहाँ छत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मनमोहन सिंह के समय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ ये जो अनाज सड़ रहा है ये क्यों नहीं गरीब के बीच बंटवा दिया जाए, आप भी जानती हैं। और उसी के तहत ये अनाज था 5 किलो, उसके बदले में 4 किलो सुनिए लिया। अनाज में भी कटौती हो रही है। इसके बाद आती हूँ हर जगह पे, महिलाओं से मैं जरूर सवाल पूछती हूँ। जी, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता खुश रहे, बिहार की जनता खुश रहे, गरीबी दूर हो जाए। बड़ी कष्ट से दिया है। मैं समझती, मैं पूछती हूँ कि 4 किलो राशन कितने दिन खाते हैं लोग? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, उससे ज्यादा नहीं जाता। पूरा महीना नहीं खाता कोई, मुझे पता है ये सारी चीजें। कपड़ा भी नहीं है तो 400 में क्या होगा? कपड़ा लो, फिर बूढ़ा आदमी से उसको दवा की जरूरत सबसे ज्यादा कम से कम 3,000 रुपए खर्च है बूढ़ा आदमी का। इलाज करो कि कपड़ा लो। अभी बोलिएगा, जब मैं पूछूंगी तो बोलिएगा, ठीक है? आपकी पेंशन योजना से लेकर तमाम योजनाएं जो तैयार किए, 200 यूनिट बिजली फ्री। और मैं एक सवाल और पूछती हूँ साथ में सर आपसे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, क्लिनिक से लेकर के दवाई से लेकर के तमाम चीजें वहां पर फ्री कर दी गई थी ताकि आवाम को दिक्कत नहीं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी गई थी। तो ये सुविधा अब हमारे शो में डिमांड होती है कि मैडम यहाँ पर जब सरकार बने तो बोलिए कि केजरीवाल सरकार जैसा वादा करे और वही फैसिलिटी दे जो आपने तैयार कर दिया है। देखिए, हमारी सरकार, हमारा विचार विमर्श चल रहा है और सब चीजों पर, जो क्या सब हम लोग दे सकते हैं। एक कहावत है ना, ताते पैर पसारिए जाते लंबी ठाव, है ना? तो चादर जितनी बड़ी होगी पैर उतना ही समझना चाहिए, ये पसारना चाहिए। तो ये फिलहाल योजना घोषणा हुई है, कुछ और योजनाएं हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, अरबों अरब रुपया नीतीश जी खर्चा कर रहे हैं प्रगति यात्रा में, इससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। वो घर बना करके था, वो उतना उस पंचायत में नल को ठीक कर दिया, जाते जाते वो रोड भी उखड़ गया, नल भी उखड़ गया। और रिकॉर्ड, देश में रिकॉर्ड बना, बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिरा है। एकदम, हाँ, एकदम गिरना ही है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन खाता है? पीसी यहाँ ज्यादा सुनने में आता है। पीसी आम जनता कहीं रोड पे खड़ा हो जाइए, अब पूछिए, वो कहेगा 40%, 50% पीसी है। हाँ, आपका सर फूट जाएगा यहाँ। अभी कोई आपके साथ घटना दुर्घटना भगवान नहीं करे नहीं हो तो आप जाइएगा पुलिस, तो आप पैसा नहीं दीजिएगा ना, जो मारा है ना वही पहले पैसा देगा, आपके ऊपर एफआईआर करा। ये है यहाँ की हालत, ये नीति है यहाँ। हाँ, कोई अथी नहीं, कोई मजबूत है किसी की बात सुनने वाला नहीं। वो कहता वो पैसा देके पोस्टिंग कराता है। एक सवाल जो यहाँ की जनता पूछती है कि मैडम अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार कब आएगी? ये तो किसी की सरकार नहीं, ये दलालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, न अमीर का न गरीब का, बस किसी की सरकार नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जी बोलिए आप। कि जो हम लोग को ये सरकार क्या किया है कि कहा कि राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, लेबर कार्ड बनाना पड़ेगा। वो लेबर कार्ड बनाने के लिए कौन अफसर के दिया है? हम लोग जाते हैं, कहता है कि 5,000 टका लगेगा। कैसे बनेगा? हम लोग बीच में हम लोग ममोर कर रह जाते हैं, गरीबों के ही लूटा जा रहा है। हाँ, गरीबों के ही लूट कर रहा है। तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? कौन अफसर से दिखाएंगे? वो विधायक बना है, कभी दर्शन देने के लिए नहीं आया है, नहीं आता है। एक सवाल मैं बार बार पूछती सभी शो में जाकर के कि जो मौजूदा विधायक है कितनी बार आप लोगों के पास आए हैं? विधायक देखा? पूछू ना विधायक जी विधायक आते हैं? हमरा का बूढ़ा पेंशन नहीं बैठे छे सर, नहीं छे उम्र। अब विधायक जी आते हैं? नहीं, विधायक जी ना एक बार हाथ उठाए, कितने लोग बता सकते विधायक जी नहीं आए? देखिए, कहीं भी मैं ये शो में जाकर ये भी सवाल पूछती हूँ महिलाओं से, आम जनता से कि क्या आपके मौजूदा विधायक जी आपके पास आए, आपकी समस्या सुनने के लिए आते हैं, आपके साथ किसी तरह की घटना घटित होती है क्या आपके पास आते हैं? तो जवाब मिलता मुझे नहीं आते हैं। चाचा, विधायक जी को देखा आपने? ना, कभी नहीं आया है। क्यों नहीं आते? और क्या कहेंगे उसको हाल? कभी खबरों किया देखने के सुनने के लिए, गांव घर के दिखाया उसको कि जो देखिए घर में क्या झोपड़ी लटका हुआ है, कम से कम देख सुन कीजिए, गरीब को मर रहा है, लेटरिन रूम नहीं है,
इंदिरा आवास नहीं मिला है, और सब पेंशन आता है, सब लूट करके वही खा जाता है। तो नहीं मिलता लोगों को। कुछ नहीं मिलता है। लोग वोट किस क्या देख कर आप लोग देते हैं? हम लोग जो वोट क्या देख करके देंगे, ऐसे बहका करके लेता है, खाना पीना शुरू दारू भांग पिला करके कहता है कि जो गलती किसकी है, आप लोगों की है कि इधर ये क्या है, ये पढ़े लिखे थोड़े हैं, ये तो सब मूर्ख है। वो जहाँ लालच देता है कि 4 किलो चोर, कहा क्या पहले सुनिए कि कहा कि सब औरत को टका मिलेगा 5-5 हजार 500 टका मिलते रहेगा महीना महीना। कौन सा औरत का मिलता है, पूछिए अभी। क्या किसी महिला को 500 रुपए मिले हैं? किसी को नहीं मिला है। ये दावे किए जाते हैं, खोखले होते दावे। खोखले, हाँ ऐसे ही ऐसे भटक कैसे जाते हैं ये बताएं। फुसला बनवा करके वोट ले लेता है, सब नेता सबको भेजता है, कोई दारू लेकर के आता है, कोई मिठाई लेकर के आता है, कोई चॉकलेट लेकर के आता है, सबको बांट देता है। उसी पल्ला में ये मुर्ग जो है पड़ जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। कभी कुछ नहीं। यहाँ बोले चाची। गोर लागे छै हमरा। अच्छा, कैसे वोट मांगने के लिए कैसे आते? एक एक करके वोट मांगने कैसे आते? हम लोग बस मान दबे करे वोट, हाँ एकदम अबरी एकदम पैर भी पकड़ते हैं। हाँ दे 2-5 आदमी को मिले रहते, 2 आदमी मिले, 3 आदमी के 4 दल राशन कार्ड में कहती नहीं तब का नाम नहीं है। हाँ 4 आदमी का देता है, 2 आदमी मिलता है, 8 किलो अनाज देता है। पैसा मांगे, पैसा दे छै 50 टका 20 टका घूस दे दे छै, एकटा मीठा खिया दे छै, हले हमरा वोट दे दे दीदी गोर लागे छियो। 50 में बिक जाते हैं आप। हाँ वही में मुसल में गिर पड़ा है। वोट जब देने के लिए वादे करते हैं 50 टका दे, बोले पति को रोजगार दीजिए। कुछ नहीं, कुछ होगा 50 तो होशियार क्यों नहीं होती? 50 टका से कुछ होगा? अभी बाबू का नई सरकार बनानी है। हाँ बनाई है। ये सवाल मैं इसलिए लोगों से हर शो में पूछती ताकि पता चले कि मैं बार बार जरूर ये शो में कहती हूँ 500 पे लेकर के लोग बिक जाते हैं, गलत चीज है वोट जो आप लोग लेते हैं। और कौन है लोग बोलने के लिए? इधर आइए। हाँ क्या सर, नाम क्या? मेरा नाम सरोज कुमार है। मैं यहाँ जिस प्रखंड में आप आई हुई है भरगामा का अध्यक्ष। सरोज जी, आप ये बताएं कि मौजूदा जो आपके विधायक जी हैं वो कैसा काम किए हैं? मौजूदा विधायक जी का कोई यहाँ विकास का कार्य नहीं है। आप यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, ये आपको एससी समुदाय की महिलाएं हैं, और बाकी लोग भी हैं, आम प्रत्येक कोई अत्यंत पिछड़ा है, लेकिन आप ज्यादातर एससी समाज की महिलाओं से पूछ सकती हैं क्या कि उनको विकास के नाम पे क्या मिला है, शौचालय के नाम पे उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। एक भी घर में आपने शौचालय नहीं देखी होगी। और जो उज्जवल गैस कनेक्शन योजना है, जो ये डबल इंजन की सरकार का दावा है कि हमने हजारों सैकड़ों गरीबों के बीच गैस कनेक्शन 85 लाख, तो ये आपको स्थिति देखने से ही पता चलता होगा। आप पूछ भी सकती है किन्हीं के पास सिलेंडर है तो जो प्राप्त हुआ आज तक उनको ये मतलब क्षमता नहीं है कि उस सिलेंडर को दोबारा भरा सके। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड शो में है 99% लोगों के पास सिलेंडर है, लेकिन गैस किसी में नहीं है क्योंकि महंगी है गैस। किसी भी महिला है ऋषिदेव समुदाय यानी या सिक्स से ही आती है। महादलित और दलित पर वोट साधने की कोशिश की जाती है, महादलित पर राजनीति की जाती है, लेकिन महादलित की जो हालत है बद से बदतरीन है। जरा पीछे हटते चलिए, मैं सबके पास आऊंगी, पीछे हटते चलिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राजकुमार राजकुमार जी। राजकुमार जी, मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया? हम लोग को मौजूदा इसमें जितना भी हमारा माँ बहन है, यहाँ पर चाचा चाची सबको सब दिक्कत है। यहाँ पर कोई देख कर कोई नहीं है। यहाँ पर अगर कहीं भी जाता है माँ बहन और हम भी कहीं जाएंगे तो कहता है कि अफसर आएगा, यही कर देगा, वो कर देगा, तो वो जाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहता नहीं है, कौन करेगा तुमको काम। पैसा मांग रहा, पैसा दिया किसी को, पैसा भी कोई चीज में ठग लिया, कहता यही चीज हम करा देंगे, वहाँ भी ले लिया। रिश्वतखोरी है, हर चीज में कर रहा है, कोई चीज का। बोलिए। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल से पलटू चाचा को, पलटू चाचा के राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा कि अस्पताल अगर हमारे महिला ड्राइवरी पेशन करवाने जाता है तो वहाँ भी 5,000 आशा के द्वारा मांगता है, और ड्राइवरी होने के वक्त में अगर 5,000 रुपया हुआ, गरीब दलित शोषित वंचित अगला पिछड़ा का नहीं होता है तो क्या होता है, उसका ड्राइवरी वही नष्ट हो जाता है और उस लाश को कुत्ता ले जाता है घींच करके। हमारे जब तेजस्वी 17 महीना में थे तो रातों रात सर्वेक्षण करते थे, तमाम पदाधिकारी हड़कम रहते थे। ये सरकार, ये जो अभी वर्तमान विधायक नरपतगंज विधानसभा का जयप्रकाश यादव जो दरोगा से आए हैं,
वो अपना दरोगा के स्टाइल में महादलित को कहता है कि हमको वोट देना होगा। इस बार हम लोग तमाम महादलित, तमाम शोषित, तमाम वंचित मन बना चुके हैं कि इस बार पलटू चाचा को उखाड़ के फेंकना है। है कि मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया है? नहीं नहीं, उसको तो लोग शकलों नहीं देखा है। मैंने पूछ लिया सबसे, किसी ने नहीं देखा। नहीं कुछ नहीं किया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो उसको काम करने वाला है, वो तो मौजदारी है, बड़े आदमी, स्टेट का आदमी है, केंद्र में सरकार है उसका बैठा, उसको डर कौन सी का है? कोई डर नहीं, कुछ भी। किसी के फोटो पर वोट मिल जाता है। अब मोदी जी को मतलब जो चेहरा है उस पर वोट मिलता है, तो हम लोग को चलो मिल गया। हमको राज सरकार चाहिए तेजस्वी यादव, जो कि काम करने वाला जुआ है। हमने कई साल से पार्टी में रहे हैं, एक बार पिछली इससे पहले भी विधायक जी को मदद किए थे जिसमें जीत गया था। तो इसके बाद लापरवाही कैसे हुआ, सरकार के चलते हो जाता है तो विधायक क्या करेगा? तो अभी तक कोई शौचालय यहाँ से मल्लोपट्टी पंचायत आप ले लीजिए, मुसहर, सिर्फ मुसहर का घर में किसी का हम लोग बनाए हैं अपना पैसा का, उसको देखने के लिए बोले कोई नहीं है, न उस पर पैसा कोई डालता है। तो सब नहीं बना सकता है, हम लोग चलते फिरते हैं, चलो बना लिए। लेकिन किसी यहाँ से ले लीजिए, भरगमा प्रखंड में अगर किसी 5% अगर मुसहर का घर में शौचालय हो तो पैसा उठ गया शौचालय का। अच्छा, 250 करोड़ रुपए की जो प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं, 250 करोड़ अगर महिलाओं के बीच बांट दिया जाए, इन लोगों को घर दिया जाए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा या यात्रा में इसमें खर्चा करने में अच्छा होगा? नहीं, उसको तो देने घर बना देगा, वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। क्यों नहीं करते सरकार? क्यों नहीं करते हैं? वो तो बड़े बड़े स्टेट को देखता है, मान लो जीत गया, ठीक है, कम से कम गरीब आदमी को आपको देखना चाहिए, वो देखता है ना। आप मान लो एक छोटा धमकी दे दिया, आया सर्वे में कहता 10-5 हजार रुपया आप दीजिए रसीद तब काट देंगे, ये कहाँ का नियम है? सर्वे को हम खिलाफ है, हम कई बार लड़ चुके हैं। ये सब ठो रुपया दिया है, सबसे 12,000 10,000 करके रुपया लिया है। उस टोला में हम गए, वहाँ हम जब उसको पूछे कि रुपया क्या कौन चीज का लेते हैं सर्वे में, तो सर्वे में कागज मिले, सर्वे में तो सरकार सर्वे करवाता है तो फ्री है। फिर उससे हमसे हो गया झगड़ा, वो सबट उमट के नक्शा चले गया। तो इसलिए कहता है सरकार जो है न, हमको राज सरकार चाहिए। क्यों? इससे पूर्व ये जो सब मुसहर है न, वो लालू जी का देन है, कोई बिहार सरकार को बंदोबस्ती करवाया था। और इस बीच कोई सरकार हुआ है तो कुछ नहीं किया। अब जो ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, रुपया यूनिट जो है बिजली फ्री दिया जाएगा, वो तमाम फैसिलिटी जो लोगों को जरूरत है, 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाओं के पास पैसे आएंगे, बच्चों के पढ़ाई पे लिखाई पे खर्चा करेंगे। तो क्या लगता है इस बार तेजस्वी को मजबूत किया जाए? देखिए, अगर हमारी सरकार जो तेजस्वी बनेगा ना, तो ये वादा जो है जरूर पूरा होगा। युवाओं की भी मांग है, जुआओं को मांग है, सब चीज मांग पूरा। अब सरकार बन हिम्मत है, मतलब ऐसे तो बोल आगे वोट बीजेपी ले ही लेता है, लेकिन हिम्मत जो दिखाया है, यह हिम्मत से अगर एक चुनाव में सरकार है यह बन जाता है तो पूरी मांग ये पूरा कर सकता है, पूरा करेंगे। चलिए, अनिल यादव जी जो प्रत्याशी आने वाले वक्त के होते, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, जब आप जीत जाएंगे तो उसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उससे फिसल तो नहीं जाएंगे आप? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे वो तो झूठा गारंटी था उन लोगों का जो हमारे प्रधानमंत्री की थी, लेकिन हमारे युवा नेता की जो गारंटी है 100% उस पर हम लोग पूरा उतरेंगे। और यहाँ की जनता भी जानती है जो मैं जो वादा करता हूँ, खासकर निचले स्तर पर भी पूरा बचाया है। ये तो पहले हम लोग की कोई बात का दिक्कत हुआ ना, बदल क्यों देते हैं आप लोग? बदलता है कि अकेला हम क्या करेंगे, सबको पटिया सटिया करके उधर वो सब दारू भांग पिया करके वैसे के पॉकेट में 2500 रुपए सरकार बनते ही आने वाला है, क्या कहेंगे? लोग कहते हैं बड़े लोगों के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए जो काम नहीं हुआ, शौचालय तक नहीं मिला है। अब जब अब कहता है क्या तेजस्वी वाला जो सरकार बनेगी 2500 रुपया देंगे आप लोगों को, 2500 रुपये मिलेगा तो क्या कीजिएगा? क्या करेगा? क्या काम कीजिएगा? हाँ, चरवाई करेगा और क्या करेगा? दवाई करेंगे, घर चलाएंगे। अगर 2500 रुपये नई सरकार बनेगी, फिर से 2500 रुपये मिलेगा तो क्या कीजिएगा? खाना पीना खेबे पीबे, कपड़ा बस्तर करबे, बाल बच्चा का पढ़ेबे लिखेबे। क्या कीजिए 2500 का? लिखाएगा पढ़ेबे लिखेबे बाल बच्चा का की करबे? झोपड़ी देखे, झोपड़ी बनल का या सरकार?
झोपड़ी वाला खाए छे सब 11 वार्ड में। यहाँ पक्का मकान कहीं नहीं है। कथाओ में छे सर, कथाओ में जाके देखते खाली झोपड़ी क्या कीजिए 2500 का पढ़ाई लिखाएगा बच्चा। पढ़ाबे लिखेबे बाल बच्चा के की करबे। झोपड़ी देखे झोपड़ी बनेलकै है सरकार, झोपड़ी वाला खाए छे सब 11 वार्ड में। यहाँ पक्का मकान कहीं नहीं है। कथाओ में छे सर, कथाओ में जाके देखते खाली झोपड़ी झलकै छे। मकाने लखा दे छे सगरे, तब सगरे मकाने लखा करके दिया सरकारी है कि अपना है? सरकारी के अपना पैसा देते बच्चा के पढ़े लिखे और की करे किया पढ़ेबे खेबे पेट कता जेते हमर पेट कता जेते खेबे की बच्चा के पढ़े लिखे और की करे किया पढ़ेबे खेबे पेट कता जेते हमर पेट कता जेते खेबे की। अच्छा ये जो नशा है, नशा जो करते हैं लोगों से नुकसान होता है आप लोगों को? तब है की क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता है? तब है ना तब। अच्छा महिलाएं ये कहती हैं जो नशा करते हैं युवा बच्चे, किसी का बेटा है किसी का बेटी है, हर तो महिलाएं भी नशा करने लगी है, क्या कहिए उस पाबंदी होनी चाहिए, रोक लगे? लगा देते सबके रोक बंद करिए, बंद होना चाहिए, बंद करिए। महिलाएं कहती है नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। हमरा के तो कोई बुरा लोग बोले हमरा के दारू बनावे छे सबके दारू बंद करो, बंद होना चाहिए। हां हमरा के दारू बनावे छे सबके दारू बंद करो, बंद होना चाहिए। हां बंद होना चाहिए सर। कन्या के जबर बनाता है, हां हर टोला एको टोला में निबर नशा बंद होना चाहिए। नशा तो बंद ही है लेकिन विफल है, बंद नहीं है, वो बंद नहीं है, पीछे के डोर से लोग नशा लेकर आते हैं। झूठा बंदी है, या तो सच्चा बंदी करे या तो खोल दे। लोग जो बीमार हो रहा है स्मैक पी के, उससे जो अच्छा था वो या तो कह करके खोल दे, या नहीं तो उसको करे तो अपने प्रशासन अभी पैसा कमा रहा है उसी से। 25 गाड़ी टपाएगा, 1 गाड़ी पकड़वा देगा। प्रशासन अभी पैसा कमा रहा है उसी से। 25 गाड़ी टपाएगा, 1 गाड़ी पकड़वा देगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम। तभी लोग कहते हैं मैडम शो में कहते हैं मैडम फोन कीजिए अभी मंगवा देते हैं आप। हाँ तो थाने में मिलता है तो नीचे कहते हैं शो में फोन कीजिए मंगा देते हैं। एक नशा पहले मतलब शहरों में चला करता था, हम लोग सुना करते थे, न्यूज वगैरह देखते थे कि ये बम्बई महाराष्ट्र वगैरह वगैरह में मतलब चला करता था। और सब्जी बेचने वाली रखने लगी। अभी की स्थिति है कि प्रत्येक गांव मोहल्ला में जो है स्मैकर मिलेगा, स्मैक मिलेगा। महिलाएं सब्जी वगैरह जो बेचने वाली है उस तरह का धंधा जो उसका है मतलब सिंडिकेट वो उससे करवाता है। यहाँ तो गरीबी की मार इतनी है कि लोग जो है पलायन कैसे रोका जाएगा सर ये बताएं। देखिए यहाँ जो है ना, जब तक पूर्ण रूपेण लोग शिक्षित नहीं होंगे, पूर्ण रूपेण लोग जागरूक नहीं होंगे, यहाँ अच्छे इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेंगे, तब तक यहाँ पलायन नहीं रोका जाएगा। पलायन कैसे रोका जाएगा सर ये बताएं। देखिए यहाँ जो है ना, जब तक पूर्ण रूपेण लोग शिक्षित नहीं होंगे, पूर्ण रूपेण लोग जागरूक नहीं होंगे, यहाँ अच्छे इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेंगे, तब तक यहाँ पलायन नहीं रोका जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग अगर पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाए, रोजगार का अवसर यहाँ मिल जाए तो यहाँ पलायन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? अब तो ये सरकार की अपनी मंशा है। यहाँ एक ही सरकार 20-20 बरस तक चलता है तो उसका अपना मनमोजी होता है, अब उसका अपना मतलब होता है कि हमको लोग अपने वोट दे रहा है, हमको लोग अपने वोट दे रहा है, तो मैं क्यों जो है आगे काम करूं, क्यों जनता के हित में काम करूं। सही बात है सर। पलायन का मुद्दा मैं बार बार उठाती हूँ, सीमांचल में पलायन का बड़ा मुद्दा है, इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? आखिर जितने भी मिल बंद पड़े हैं, चाहे जितने भी जूट मिल है, मैंने सबको कवरेज दिया है, सारे मिल बंद पड़े हैं। नेताजी मंत्री जी आते भाषण देके चले जाते, आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ढिंडोरा पीट कर जाते। जो बंद पड़े मिल है उसको खोलते क्यों नहीं है और वहां पर रोजगार क्यों नहीं देते हैं? आखिर क्या वजह है कि रोजगार पर पाबंदी है? पलायन का मुद्दा 2005 ईस्वी में ये जो एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और इन लोगों ने उठाया था। जो पलायन रुका नहीं है, 20 साल में और बढ़ गया। एक भी कारखाना ये लोग खोल नहीं सका। और मनरेगा योजना जो महत्वाकांक्षी योजना थी मनमोहन सिंह के समय में, आप पता कर लीजिए, जो मनरेगा योजना में यदि काम कर दिया है तो उसका पैसा बरसों नहीं आता, साल भर 1.5 साल। तो मनरेगा तो रोजगार के लिए दिया गया था, पलायन नहीं हो। जिस चीज को रोकने दीजिए वही बंद कर दीजिएगा आप। ये तो देखिए षड्यंत्र है, ये काफी लंबा षड्यंत्र है। फिर लोगों को जो उसी युग में ले जाने की तैयारी हो रही है, पीछे लेके जाना है, गरीबी में ढकेलना है।
सबसे बड़ी बात आप लोग सुनिएगा, कोई भी सरकार होती है, कोई भी तनाशा होता है, जनता के बीच धर्म की लड़ाई दे दो, आपके ऊपर उसकी नजर नहीं पड़ेगी। या हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दो, कहता आप बटोगे तो कटोगे। हिंदू को कौन काटने के लिए आता है भाई? हिंदू तो अपने मजबूत है हम यहाँ, क्या हिंदू को काटेगा यहाँ जो कहता आप बटोगे तो कटोगे? आपसी जो भाईचारे को खत्म करने का मत कर दो, उधर मौज कर रहा, देखो मत उसकी तरफ, कोई नहीं देखेगा। या हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दो, कहता आप बटोगे तो कटोगे। हिंदू को कौन काटने के लिए आता है भाई? हिंदू तो अपने मजबूत है हम यहाँ, क्या हिंदू को काटेगा यहाँ जो कहता आप बटोगे तो कटोगे? आपसी जो भाईचारे को खत्म करने का मत कर दो, उधर मौज कर रहा, देखो मत उसकी तरफ, कोई नहीं देखेगा। बाप है वो, कहा ना अभी भी थोड़ा संकट है लोगों, ठीक है विधानसभा में देने के लिए लोग तैयार है, हम कहा पार्लियामेंट में दे दिए उसको, क्यों? वहां कह दिया मियाँ है खड़ा, मुसलमान को कैसे दोगे? था ना, वो बेचारा क्या कर रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है इस पर नजर हट गई। इसलिए धर्म एक अफीम है, धर्म डाल दो, तनाशा ही करेगा बस। हिंदू हो मुसलमान हो, ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है इस पर नजर हट गई। इसलिए धर्म एक अफीम है, धर्म डाल दो, तनाशा ही करेगा बस। अच्छा साधु यादव जी 22 साल पीछे जाकर करके गरा हुआ मुर्दा उठा रहे हैं कि नहीं किडनैपिंग ऐसे होती थी, सीएम आवास से पैसे बंटवारे होते थे, ऐसा क्यों? कम उम्र का नौजवान है, पूरे दुनिया में इतनी कम उम्र का किसी दल का नेता नहीं है, और उसने अपनी विश्वसनीयता कायम की है। उसने अगले इलेक्शन में कहा था कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहले कलम से 10 लाख लोगों को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। तो यही नीतीश जी थे, कहते थे बाप के घर से पैसा लाएगा। और जब बीजेपी से उसको झगड़ा हुआ और हमारे साथ सरकार बनाने का काम उसने किया, तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं चुनाव में सरकार में इसी शर्त पर जाऊंगा कि आप नौकरी देने का काम कीजिए। और आपको याद होगा 15 अगस्त को गांधी मैदान में नीतीश जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख अलग से रोजगार कहा था। और उस 17 महीने के दरमियान उस बूढ़े थके हुए मुख्यमंत्री को हमारे नेता ने दौड़ाने का काम किया और 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और 3.5 लाख लोगों को प्रक्रियाधीन था नियुक्ति पत्र, जो कि बाद में मटा। इसके बाद क्या हो गया? इसकी नौकरी रोज परीक्षा, पेट काट करके लोग बच्चा को पढ़ाता है, और वो बच्चा तो पढ़ के जाता परीक्षा देने के लिए, वहां क्वेश्चन आउट हो गया, बिक गया क्वेश्चन, ये बेचारा वैसे रह गया। दूसरी बात की जब आप प्रदर्शन करते हैं लाठी डंडे से पीटना शुरू कर देते, पीटते हैं आप ब्लॉक में पूछ लीजिए, गरीब से हर आदमी है। मैं प्रमुख भी था यहाँ का 10 साल, और इस गरीब के मुंह पर लाली थी, ये बहुत दम के साथ वहां जाता था और भ्रष्टाचार नहीं होता था। इस 20 साल में आप पूछिए, ये वाजिब यदि अपनी जमीन का रसीद कटाने देगा उससे भी पैसा मांगेगा। एक परिमार्जन के नाम पर, इस सर्वे के नाम पर ठग रहा है। ये स्मार्ट मीटर है, बोलिए झोपड़ी में 1-2 बॉल भी जलता होगा, 2 पंखो चलता होगा, काफी विरोध हो रहा है। 25,000 30,000 का बिल आता है, इन लोगों को पूछ लीजिए आप जाकर के। और हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है, वो झूठा नहीं है, उसने 17 महीने में साबित कर दिया है कि वो झूठ बोलने वाला लड़का नहीं है। और उसने घोषणा किया है जो हम मीटर ये हटा दो, 200 यूनिट फ्री का मतलब इन लोगों घर में मीटर का भी नहीं, बिजली फ्री, किसान को भी फ्री, 80% आदमी इसके दायरे में आएंगे। और 400 रुपया, आप लोग जानिए, आप लोग सर्वे करते हैं, 400 रुपये में कहाँ पेट भरने वाला है? वो बूढ़ा आदमी, उसको दवा की भी जरूरत है, उसको 1500 रुपया महीना कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कहिए कैसे नहीं गारंटी है। हमारी सरकार है झारखंड में 6 महीना पहले बनी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और हम लोग सरकार में शामिल है। और हमने घोषणा किया था, हमारे दल ने, महागठबंधन ने, मैया योजना वहां था, जो मैया योजना देंगे हम 2500 रुपया महीना, देखिए देना शुरू हो गया। जब वहां हम देना शुरू कर दिए तो 2500 रुपया हम यहाँ देंगे, अपनी माँ को, बहन को, सास को, पुतोह को, बेटी को, सबको देंगे 2500 रुपया महीना। आप जानते हैं महिला है, आप महिला है, महिला की को केवल खाने से नहीं है, उसकी और भी जरूरतें हैं, और उस जरूरत के लिए वो अपने पति से मांगता है। पति आजकल ये दारू के बदले ये क्या हो गया, कौन चीज सूंघता है, इसमें क्या क्या पीढ़ी को बर्बाद कर दिया।
की बात आ गई। हाँ, तो वो सवाल इसलिए पूछूं सर, जैसे आपने स्मैक की बात की, सूंघने वाली दवा की बात, स्मैक है जहां पर मैंने सर्वे किया है, मैं अपने शो के दौरान महिलाओं से, बुजुर्गों से बात जब करती हूं तो पता चलता है कि महिलाएं खुद कहती कि कपड़े तक लड़के और पति बेच देते हैं नशे की वजह से, लेकिन नशे का जो कारोबार है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फेलियर है। दूसरी बात मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या नल जल योजना का पानी आपके घर तक पहुंच रहा है? तो महिलाओं का, आम लोगों का जवाब है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड न्यूज विन पर आप सब कुछ देखेंगे कि पानी किसी के घर पे 2 साल से नहीं आया, किसी के 3 साल से नहीं, कहीं कहीं आया ही नहीं पानी। तो इतने सारे घोटाले आखिर हो कैसे रहे हैं? आया भी तो वो तो साफ पानी लाना चाहिए, वो है कहाँ? अब तो है ही, जाके पी लीजिए, कहीं कहीं ना मांगिए, हम चुनौती देते हैं। और सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अरबों रुपया खर्चा किए हैं प्रगति आयोग के, प्रगति यात्रा में हर जिला में जा रहे हैं, आम लोगों से नहीं मिलते हैं। सेलेक्टेड 3 महीना से उसका बन गया, इस गांव में ये बना दो, वो सजा दो, वो महिलाओं को कपड़ा देके बैठा दो, उससे अधिक कहिएगा जाए आम आदमी से नहीं मिलता मुख्यमंत्री। मोदी जी के रोड में पर चलने लगे क्या? नीतीश कुमार डमी हो गए अब? ये दोनों चोर मौसेरा भाई है। ये लोग गरीबों का हित नहीं कर सकता है न, ये लोग मदमस्त हो गए। रोम जब जल रहा था, नीरो वहां का बादशाह था, इतिहास पढ़ा होगा आपने, वो बांसुरी बजा रहा था, ये लोग बांसुरी बजा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। ये प्रगति यात्रा ऐश यात्रा है, किसी आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग देंगे, हम लोग घर घर जा रहे हैं, आप देख चुके हैं, मीटिंग हो रही है, हम प्रत्येक दिन हर बस्ती में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और मेरा दावा है कि लोग विश्वास भी कर रहे हैं हमारे ऊपर। चुनावी दंगल का भी रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, जहां भी जाती हूं जो आपने समस्या उठाया, जिसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाए। आपने देखा कि वहां पर आप मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन जी दे रहे, झारखंड में पड़ोस में ही दे रहे, आपके गठबंधन में है हेमंत सोरेन जी, तो कहीं ना कहीं इसका असर होने वाला है। अब मैं और लोगों से बात कर फिर कहीं आपके पास सवाल करूंगी। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आरजेडी या इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, रोड मैप पूरी तरीके से तैयार करके रखे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार इस रोड मैप के चलते आप लोग सरकार बन बैठेंगे? हाँ, सरकार हम लोग एकदम बनाएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे है, कहीं योजना धरातल पर है ही नहीं। जब जितना केंद्रीय योजना यहाँ लागू किया गया है, सबका बंदर बांट हो रहा है। अफसरों के बीच, नेताओं के बीच, कुछ जो ब्लॉक में दलाल लोग हैं वही लोग सब मिल बांट के खा लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा ना, 5 किलो की जगह पर 4 किलो मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग, अच्छा, पेंशन भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा। मेरे ऑन रिकॉर्ड है कि 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने किसी को मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? बोलिए। बहुत महिला को नहीं मिलता है, मेरे रिकॉर्ड में है। हाँ, आप पूछिए सब महिला से, जितना भी महिला खड़ी है इसके पास अभी 2-4 महिला को मिलता होगा, बाकी किसी को नहीं मिलता होगा। चलिए, पेंशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये भी मैं पूछूंगी। पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती है। नहीं सर, नहीं मिले छे हमरा, नहीं मिले। शौचालय है? शौचालय नहीं, शौचालय कुछ नहीं मिले छे। पक्का मकान मिला? मोदी जी बोले तो घर देंगे। हमरा का पुलिस का घर जो साफे रहे वाला नहीं। हाँ, घर नहीं, शौचालय है? शौचालय नहीं, शौचालय कुछ नहीं मिले छे। पक्का मकान मिला? मोदी जी बोले तो घर देंगे। हमरा का पुलिस का घर जो साफे रहे वाला नहीं। हाँ, घर नहीं, घर में कुछ ना कुछ। मैं ऑन रिकॉर्ड में कहती हूँ, दावे के साथ, न्यूज विन पर ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें चलती हैं। सभी महिलाओं से मैं पूछती हूँ, माइक में सब तक ले जाती हूँ ताकि आवाम की आवाज हो, लोग बोले कि हमारे पास क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। जहां भी मैं जाती हूँ, महिलाओं के पास शौचालय नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के पैसे नहीं आते समय पर, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो या बीजेपी की सरकार केंद्र में हो या राज्य में। हालांकि सर, राज्य में सरकार है, एक हाथ तो सरकार का नीतीश कुमार जी है, इसके बावजूद इतने कमजोर क्यों हैं? कमजोर कैसे नहीं रहेंगे? उनके चलते हमारी सरकार चली गई, हमारा गरीब हमसे लूट के चला गया। वैसे गंदे लोग वहां पवित्र हो रहे हैं। गंगा जल जो उस बीजेपी में चले जाए, उन लोगों के साथ चला जाए, तो गंगा जल में धो करके वो पापी पवित्र हो जाता है। हम लोगों के साथ है, चोर है वो। चलिए, महाकुंभ का भी मुद्दा है सर। महाकुंभ में ये कटिहार जिले से, अररिया से, जोगमणी से, पूर्वांचल से, नई दिल्ली में मरा लोग, जाने 15 लोगों की मौत। रात में हम आए ना, पहला न्यूज देखे, 15 का था, 150 मरा होगा। और कुंभ
कुंभ में क्या कुव्यवस्था है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है? कुंभ को मार्केटिंग कर दिया ये लोग। आप जाइए कुंभ में, हर जगह मोदी योगी फोटो लगा रहा। अरे भाई लोग आया कर भगवान, आप भगवान का ना फोटो लगाते हो, वही भगवान आप ही है। और कुंभ में क्या कुव्यवस्था है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है? कुंभ को मार्केटिंग कर दिया ये लोग। आप जाइए कुंभ में, हर जगह मोदी योगी फोटो लगा रहा। अरे भाई लोग आया कर भगवान, आप भगवान का ना फोटो लगाते हो, वही भगवान आप ही है। कुंभ स्नान कर, और कुंभ स्नान तो पहले भी होता था, 6 साल पर 12 साल में होता। इतना मार्केटिंग करा दिया, 144 वर्ष के बाद हो रहा है, होबे नहीं करेगा। देखा के था 144 वर्ष जिएगा के, एक बार बताइए तो। इतना कर दिया, अभी भी कर रहा है, जब तो खत्म हो गया, अभी भी जो अब ट्रेन नया दे रहा है। इतना है, लोग इतना तबाह हो रहे हैं। लेकिन धर्म, हम आपको पहले के धर्म अफीम है। पहले एक बात करमलाल जी, बच्चा जब रोता था, ख्याल कीजिएगा, अम्मा को दूसरा आदमी बच्चा खिलाने वाला नहीं मिलता था, तो माँ उसको अफीम थोड़ा सा जीभ पर रख देती थी, अब वो सोच जाता था। डिस्टर्ब नहीं है, ये अपना काम करती थी। ये था पहले देहात में, पूछिए था। अब धर्म का अफीम हो गया। धर्म अफीम है, दे दो, सोया हुआ, उस सरकार की तरफ कोई नजर नहीं। लेकिन इस बार मैंने जो शो के दौरान देखा है, लोग जागरूक हुए हैं। जो मीडिया बिक जाती है, बुरा नहीं मानिएगा, और आप लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं, एकदम ठोक कर सवाल पूछते हैं। आप लोग यदि जनता के हक में आवाज उठाइएगा तो इस जनता के दुआ से आपका चैनल बहुत बड़ा, बहुत ऑल इंडिया कवरेज करती है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर इंटरनेशनल हो जाएगा। यदि इन गरीबों की आवाज आप उठाइएगा, इनकी बात को रखिएगा, यदि जनता के हक में आवाज उठाइएगा तो इस जनता के दुआ से आपका चैनल बहुत बड़ा, बहुत ऑल इंडिया कवरेज करती है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर इंटरनेशनल हो जाएगा। यदि इन गरीबों की आवाज आप उठाइएगा, इनकी बात को रखिएगा। हमेशा मैं हर शो में लोगों का नाम लेती हूँ। जी चाचा बोले, मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया, ये बताइए। वो तो कुछ कम किया नहीं। काम जो नीतीश कुमार बोला है कि 3 डिसमिल का जमीन सबको मिलेगा घर घर, वो अभी तक झूठ बोलकर गया है। कभी जमीन का पिछले साल से लोकसभा चुनाव हुआ, तब से मैं पूछ रही हूँ, 5 डिसमिल जमीन 2 लाख रुपए कितने मिले आपको? कुछ नहीं मिले है। सब बोलकर का मतलब ये सब काम करता है। नीतीश जी भी मोदी जी जैसे हो गए हैं क्या? नहीं, नीतीश जी डिसमिल तब कल कि जकरो नहीं है जमीन वकरो देवे घर, तो कहाँ छे 10 वार्ड में घर, कहाँ छे 12 वार्ड में घर, कतऽ गले हमरा का घर दुआर? तो सरकार खाली झूठ बोलती है। सरकार झूठ बोले से सब मिल के ना झूठ बोल रहा है। खाली झूठ बोलती है सरकार, झूठ बोले से सब मिल के ना झूठ बोल रहा है। सरकारे टा कल्ले झूठ नहीं बोले छे, सब मिल के झूठ बोले छे। अच्छा, शौचालय भी मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। पक्का मकान मिला? नहीं, कुछ नहीं। सिलेंडर मिला आपको? कुछ नहीं। देखिए, ये सारी चीजें जो वादे हैं वो सारे खोखले नजर आते हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा ये सब? क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार का कम दम है, सदस्य मुखिया वार्ड से सबका मतलब है कम अथी से कमजोरी, तब न कुछ न 10 वार्ड में दे रहा। अब ये कहते हैं कि सरकार तेजस्वी की बनेगी तो उसमें महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा, 2500। आप लोग खुश हैं? खुश है। बिजली भी 2 यूनिट फ्री होगा, नहीं आएगा तो कैसे खुश होगा? मिलना चाहिए। गरीब का तभी न गरीब खुश है, तब बोल से खुश भे जेते। पेंशन भी मिलने वाली है 1500 येते तो खुश होते गरीब। जे वृद्धा छे नहीं चले फिरे के लायक छे, उस भी तो कुछ नहीं मिलता है। 10 वार्ड 11 वार्ड में कुछ नहीं, रास्ता नहीं है बुलने चलने के लिए ज्यादा। गरीब का नहीं है तब न गाली सुनकर रास्ता गुजरता है गरीब। यानी सरकार जो भी दे सुविधा लोगों को दे, सही से दे, जो बोलते जो दावे करते वो देना चाहिए। देना चाहिए सरकार। जो सरकार द्वारा वादा किया जाता है उस वादों में कितना दम होता है? 1000 टका दिया दीदी, वो तो 10,000 टका दिया, मतलब पखना करे वो नहीं दिया, वो भी पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। दिया तो 10,000 20,000 10,000 ला ले, 10,000 क्या हुआ? कुछ होता है तो जादव के कितना कायम धारा फिरता है। अच्छा, बच्चा क्या करती है? पढ़ती है? बच्चा पढ़ता है? इधर आओ, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। जाचिए बोलम तो कहते कि वार्ड नंबर का कोई काम नहीं है। कुछ भी काम नहीं है, सब काम है और सरपंच को मुखिया को वही करेगा। आपको कोई काम नहीं है, वार्ड में कोनो काम देते नहीं है। बोलता है नहीं होगा आपको काम, नहीं वार्ड का नंबर को काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पब्लिक लोग को क्या करेंगे? हमको कानून नहीं देता है तो कौन काम करेंगे? हम काम करेंगे
कैसे क्या बोला? कानून नहीं देता इसका कानून छीन लिया है मुखिया सरपंच करके। हाँ, कानून नहीं दिया है, इसीलिए ये बेबस है दीदी, बस हाँ बेबस है इसका। महादलित और दलित पर राजनीति की जाती है, लेकिन सच्चाई जो है ये महिलाएं बयां कर रही हैं। तो चलो इस बार आरजेडी को लेकर सरकार बना रहे हैं लोग। चले अनिल यादव जी काम करेंगे तो जीत ही जाएंगे, ये तो तय है। जो भी काम करेगा सही बात है। पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी। जाए थे दीदी, नमीन की बेटी है। नमीन की बेटी। क्या नाम है? मोना। मोना, हाँ। अच्छा नाम है। देते तो मस्त बना दो। हाँ, फला दे चाहिए मैं तो टका या वो में ते टका एको टका। हाँ, सरकार बन जाती तेजस्वी यादव की, ठीक है, और पैसा नहीं दे तो मैं खुद आऊंगी। आवे से 1 रुपया नहीं आवे से गरीब के गरीब के नहीं आता। नहीं अच्छा, वादा करे देखते हैं के आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम ही आएंगे फिर पूछने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, सब हिम्मत उसमें आत्मबल है। उन्होंने जो वादा किया है उन्होंने आप पूरा किया है। वो 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने करके दिखाया है। जो सरकार कह रही थी कि ये पैसा कहाँ बाप के घर से लाएगा, उन्होंने करके दिखाया है कि 5 लाख जो है युवाओं को रोजगार दिया है। चाहे हमारा पंचायत हो बिहार के कि नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी गांव का, किसी भी राज्य का लोग हो, सबों को उससे फायदा मिला है। मिला, हाँ, फायदा हुआ है। वादा किया जा रहा है, सरकार बनती पैसे मिलेंगे और मिलेंगे, और मिला भी है, उन्होंने पूरा किया है।